धन, फाइनेंशियल कंडीशंस। दोस्तों, हम में से लगभग लोग धन और फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हमेशा ही चिंतित रहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में धन की स्थिति कैसी रहेगी। नमस्कार, मैं आचार्य राजेश ज्योतिष की पाठशाला में प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुंडली में धन कहां से देखेंगे और धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये कैसे जानेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है, एग्जाम्पल कुंडली बनी हुई है, एक वेश लग्न की कुंडली बनी है और एक शादी कुंडली है। इसमें नंबर जो लिखे हुए उस पर मत जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली की ये, जैसा कि अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि ये प्रथम भाव है और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये सेकंड हाउस है। तो आपको फर्स्ट हाउस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट हाउस आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँगा इससे नेक्स्ट यानी कि सेकंड हाउस की, जहाँ से हम क्या क्या देखते हैं वो बताऊँगा। तो ये जो सेकंड हाउस है कुंडली का, जहाँ आप 7 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, किसी हर कुंडली में नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 12 तक ही होती है। तो ये हाउस है सेकंड, नंबर कोई भी रहे, हाउस हमेशा रहेगा सेकंड। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, धन, कुटुंब, वाणी, मीन्स वेल्थ, फैमिली एंड स्पीच। ये मुख्य 3 चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा आपको। यहाँ से हम देखते हैं ईटिंग हैबिट्स कैसी है हमारी। यहाँ से देखते हैं हमारी जो इनिशियल एजुकेशन है, जिसको हम मतलब जो घर में हम सीखना स्टार्ट करते हैं, जब से आप बच्चों को माँ या घर के लोग सिखाना शुरू करते हैं ABCD, वहाँ से, तो वो इनिशियल एजुकेशन है यहाँ से। फिर यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं आपकी फेशियल कंडीशन कैसी होगी, फेस कैसा होगा लोगों का, ठीक है। तो आपकी ये भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, और इस भाव का भावपति यानी कि भाव का स्वामी ग्रह वो कहाँ बैठा है, इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके जीवन में आपके धन, कुटुंब, वाणी, आपके फेस, आपकी ईटिंग हैबिट्स ये कैसी रहेगी, इसकी स्थिति कैसी बनी रहेगी। और एक कारक ग्रह भी होते हैं, हर भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो इस भाव के कारक ग्रह हैं जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति भी देखनी पड़ती है। तो चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर, एक एग्जाम्पल कुंडली ले लिया मैंने, ये 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर मतलब तुला राशि, यानी कि इस कुंडली में सेकेंड हाउस में तुला राशि पड़ती है। और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र, ऐश्वर्य एवं वैभव के कारक ग्रह। हमारी जिंदगी में जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी लग्जरी है, वो सब शुक्र के कारण आती है। कुंडली में शुक्र की जैसी स्थिति होगी वैसी ही हमारे जीवन में लग्जरी होगी। तो अब मान लीजिए कि इस कुंडली में शुक्र आपके यहीं बैठे हैं, वीनस यहीं बैठे हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि किसी भी भाव का स्वामी उसी भाव में बैठे या उसकी दृष्टि उस भाव पे जाए तो अपने भाव को बल प्रदान करता है वो, ठीक है। तो यानी कि शुक्र अगर स्वगृही होकर के बैठे होंगे तो यहाँ पे वो आपके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे, आपके फैमिली में सामंजस्य रहेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी। वाणी और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैं लेकिन पर्टिकुलर अभी इस हाउस की बात कर रहा हूँ। मैं जिन जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ सिर्फ इस हाउस से संबंधित चीज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें और भी चीज़ों से प्रभावित होती है। जैसे धन की स्थिति केवल इस हाउस से भी प्रभावित होती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इस हाउस से एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो शुक्र यहाँ बैठे हैं तो इस भाव को मजबूती दे रहे हैं, यानी कि व्यक्ति क्या होगा, दिखने में उसका फेस सुंदर होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के कारक ग्रह है शुक्र। तो शुक्र सुंदरता के कारक ग्रह भी है, तो ऐसा लोग दिखने में खूबसूरत होंगे। यहाँ पे तुला राशि है, ऐसे लोग क्या होंगे, धन के मामले में न्यायप्रिय होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी की बेईमानी कर लिया, किसी की शैतानी कर ली, जो उनके हक का होगा वही वो जो है पाएंगे, क्योंकि तुला राशि न्याय की राशि होती है। उसके बाद अब मान लीजिए कि ये जो है
आपके यहाँ पे ग्रह बैठा है बुध, क्योंकि यहाँ जो ग्रह बैठे होंगे ना वो अपने कारकत्व से आपको धन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है बुध। बुध क्या है? बुध हमारी अक्वायर्ड नॉलेज है, जो हम एजुकेशनल एकेडमिक नॉलेज गेन करते हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अपने एजुकेशन से धन कमाएगा, अपने एजुकेशन को यूज करके धन कमाएगा। प्लस बुध क्या है? बुध हमारे स्पीच का यानी कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन के माध्यम से धन कमाएंगे, जैसे पत्रकारिता में होंगे, अच्छे स्पीकर होंगे, इस तरह की चीज़ों से पर्सनल रिलेशनशिप में होंगे। तो जो जहाँ जहाँ हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को ज़्यादा यूज करना पड़ता है, वैसे स्किल से ऐसे लोग धन कमा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा है जुपिटर, तो जुपिटर इज स्पिरिचुअल गुरु, यानी कि धर्म के कारक हैं। धर्म मतलब वो धर्म नहीं, रिलीजन मतलब नहीं, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्म के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के रास्तों से धन कमा सकता है। प्लस जुपिटर डॉक्टर, वकील, टीचिंग लाइन, इन सबसे भी जुड़ा हुआ है। तो ये लोग इस तरह के जो है चीज़ों से भी धन अर्जित कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है उनका, वकालत का प्रोफेशन हो सकता है, या टीचिंग प्रोफेशन से धन कमा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो अब आपको अपनी कुंडली खोलनी है, देखनी है कि यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो यानी कि उन ग्रहों के कारकत्वों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं